नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कैसे शाहरुख खान ने अपने सपनों को सच किया और एक ऐसी शक्ति का हिस्सा अपने आप बनते चले गए जिनसे उनके सपने पूरे होते चले गए। वीडियो के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे अफर्मेशंस और सकारात्मक विचारों की शक्ति से शाहरुख ने अपनी हकीकत खुद बनाई। हम ये भी जानेंगे कि कैसे शब्दों की वाइब्रेशंस यूनिवर्स को निर्देश देती हैं। तुम बार बार बोलते हो, यूनिवर्स उसे सुनता है और फिर तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी हकीकत बन जाती है। शाहरुख खान को सुनना एक आम इंटरव्यू नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई अपने भाग्य को शब्दों में ढाल रहा हो। उनके हर वाक्य में एक वाइब्रेशन होती है, एक कंपन जो यूनिवर्स तक पहुंचती है। उन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के शब्द नहीं बोले, लेकिन उनके अफर्मेशंस, उनके हर डायलॉग, हर इंटरव्यू में छिपे होते हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशंस यानी वो वाक्य जो हम बार बार खुद से कहते हैं, जो हमारे भीतर की ऊर्जा को रूप देते हैं और ब्रह्मांड को दिशा, जैसे मैं सफल हूँ या मुझे मेरा सपना जरूर मिलेगा। शाहरुख ने इन अफर्मेशंस को कभी डायरी में नहीं लिखा, उन्होंने इन्हें जिया। शाहरुख की सबसे प्रसिद्ध अफर्मेशन, उनका सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, मैं राजा हूँ, मैं बादशाह हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या वो घमंडी थे? नहीं, वो यूनिवर्स से एक सीधी बातचीत कर रहे थे। मैं जो बोलता हूँ यूनिवर्स उसे सच कर देता है। यूनिवर्स से बातचीत कैसे होती है? दोस्तों, यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन की तरह है। वो हर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी सुनता है। आपके शब्द, आपके विचार, आपके इमोशंस, यही उसकी भाषा है। शाहरुख का उदाहरण लो। जब उन्होंने कहा मैं फिल्में करूंगा तो लोग सालों तक याद रखेंगे, तो यूनिवर्स ने उन्हें DDLJ, स्वदेश, चक दे इंडिया दी। जब उन्होंने कहा मैं इतना अमीर बनूंगा कि मेरे बच्चों को कभी पैसे की चिंता ना हो, यूनिवर्स ने उन्हें मन्नत और बिलियंस दिए। अफर्मेशंस बोलने की शक्ति लाजवाब है। आपके बोलने का तरीका यूनिवर्स को ये बताता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं। शाहरुख ने कभी खुद को स्ट्रगलर नहीं कहा, उन्होंने खुद को हमेशा विनर की तरह पेश किया। उनकी अफर्मेशंस थी, मैं मेहनती हूँ, मैं रोमांस का किंग हूँ, मैं जो ठान लेता हूँ उसे हासिल करके ही मानता हूँ। इन वाक्यों में सिर्फ शब्द नहीं, भाव, आत्मविश्वास और ऊर्जा की झलक होती है। आप भी यूनिवर्स से कैसे बात कर सकते हैं? स्टेप 1, अपना अफर्मेशन चुने। कोई भी वाक्य जो आपकी आत्मा को हिला दे, जैसे मैं आकर्षण की शक्ति से हर सपना पूरा कर रहा हूँ। स्टेप 2, इसे हर दिन 5 से 10 बार जोर से बोलें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। स्टेप 3, महसूस करें कि यह पहले से सच है, जैसे शाहरुख ने कहा मैं पहले से ही सुपरस्टार हूँ। स्टेप 4, डाउट को आने ही मत दें, क्योंकि यूनिवर्स भ्रम में नहीं देता, वो स्पष्टता यानी क्लैरिटी में देता है। शाहरुख ने कभी सीधे यूनिवर्स शब्द नहीं लिया, लेकिन उन्होंने हर बार कहा मैं कुछ ऐसा बनूंगा जो दुनिया मिसाल के तौर पर देखेगी। मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलता हूँ। यही है यूनिवर्स से बात करना। बोल्ड, क्लियर, कॉन्फिडेंट अफर्मेशंस। उनके डायलॉग का मतलब था अफर्मेशंस। क्या आपने ये डायलॉग सुने हैं? बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगी। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। ये सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं थे, ये वाइब्रेशनल स्टेटमेंट्स थे। वो हर बार ब्रह्मांड को बता रहे थे कि मैं कौन हूँ। अफर्मेशंस के 5 नियम शाहरुख खान स्टाइल में आपको भी जानने चाहिए। सबसे पहला, शब्दों को विश्वास के साथ बोलो। दूसरा, उसी भाव में जियो जैसे वो सच हो। तीसरा, बार बार दोहराओ। चौथा, आपकी ऊर्जा ऊंची रखो यानी हाई वाइब्रेशन। 5वां, खुद को कम मत आंको, यूनिवर्स सुन रहा है। जब भी आप खुद से कहते हो मेरे बस का नहीं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आप भी यूनिवर्स को आदेश दे रहे होते हो।
इसीलिए शाहरुख की तरह सोचो, मैं कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं जीत रहा हूँ। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वो ब्रह्मांड में वाइब्रेशंस बनाते हैं। अफर्मेशंस ही आपके भविष्य की स्क्रिप्ट लिखते हैं। शाहरुख ने खुद को सुपरस्टार कहा और यूनिवर्स ने उसे सुपरस्टार बनाया। दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी में एक ना एक पल ऐसा जरूर आता है जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। ऐसा ही शाहरुख के जीवन में भी आया, जहां शाहरुख को लगने लगा कि शायद यूनिवर्स नहीं सुन रहा, लेकिन वही सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। कभी कभी यूनिवर्स सबसे ज्यादा तब सुनता है जब हम अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। शाहरुख खान की जिंदगी में अगर कोई एक बात लगातार दिखाई देती है तो वो है अटल आस्था। जब हालात सबसे बुरे थे, जब सब कुछ हाथ से फिसल रहा था, तब भी उन्होंने यूनिवर्स को सिर्फ एक ही संदेश दिया, मैं तैयार हूँ, जो भी हो मैं टूटूंगा नहीं, मैं वो बनूंगा जो मुझे बनना है। जब यूनिवर्स टेस्ट लेता है तब होती है असली परीक्षा। जब शाहरुख के पिताजी की मौत हुई तो वो सिर्फ 15 साल के थे। ये एक ऐसा दर्द था जिसने उनके भीतर सब कुछ तोड़ दिया और कुछ गढ़ भी दिया। फिर माँ की मौत, उस वक्त वो मुंबई में संघर्ष कर रहे थे। एक तरफ हजारों सपने थे, दूसरी तरफ वो अकेले हो गए थे। लेकिन शाहरुख ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं जानता था कि मेरी माँ और पापा अब मेरे लिए यूनिवर्स बन गए हैं और अब वो ऊपर से सब देख रहे हैं। ये कोई कविता नहीं थी, ये फेथ का सबसे गहरा रूप था। जब तुम खुद को साबित करना चाहते हो, यूनिवर्स तभी ध्यान देता है जब वो देखता है कि तुम अपने सपनों को लेकर कितने सीरियस हो। शाहरुख ने खुद से कहा, मैं इतना काम करूंगा, इतना बनूंगा कि मेरी माँ को ऊपर से गर्व हो। उन्होंने अपने अभिनय में, अपने डायलॉग्स में, अपनी ऊर्जा में एक जुनून भर दिया था जो सिर्फ खुद के लिए नहीं था, बल्कि अपने ऊपर वाले यूनिवर्स को जवाब देने के लिए था। यूनिवर्स को इमोशन चाहिए पर शुद्ध। जब आप यूनिवर्स को कोई संदेश भेजते हैं तो वो केवल शब्द नहीं सुनता, वो आपके आंसुओं की सच्चाई, धड़कनों की सादगी और जुनून की आग को महसूस करता है। शाहरुख के जीवन में जो पीड़ा थी वो हर मुस्कान में झलकती थी। कई बार उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्टार बनता नहीं देख सके, लेकिन शायद वो मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर से मुझे देख रहे हैं। ये भाव यूनिवर्स को हिला देने वाले भाव होते हैं। यूनिवर्स तब सुनता है जब आप टूटने के बाद भी खड़े रहते हैं। शाहरुख के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। शुरुआती फिल्में सुपरहिट रही, लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई। मीडिया ने उन्हें खत्म हो चुका तक कह दिया, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब दिया, मैं यहाँ राज करने नहीं, प्यार बांटने आया हूँ और यूनिवर्स जानता है मैं वापस लौटूंगा जल्द। और फिर चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रईस, पठान और अंततः जवान। हर बार वो टूटे, हर बार यूनिवर्स ने उन्हें फिर से खड़ा किया। यूनिवर्स को कैसे भेजें सच्चा संदेश, जैसे शाहरुख भेजते थे। स्टेप 1, अपने दर्द को दबाओ नहीं, बहने दो, लेट इट गो। यूनिवर्स आपकी सच्चाई से जुड़ता है, आपके दिखावे से नहीं। स्टेप 2, दर्द को दिशा दो, जैसे शाहरुख ने किया। अपना अभिनय, मेहनत और समर्पण में दर्द को बदल दिया। स्टेप 3, अपने संघर्ष को एक कदम मानो। यूनिवर्स में देर होती है, लेकिन अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। स्टेप 4, अपने वाय को कभी मत भूलो। शाहरुख का वाय था माँ बाप को गर्व महसूस करवाना। जब आपका वाय गहरा होता है तो यूनिवर्स का जवाब शक्तिशाली होता है। यूनिवर्स उन लोगों को उठाता है जो खुद को गिरने नहीं देते। आपकी जिंदगी में जो भी कष्ट हैं उन्हें यूनिवर्स को बताओ, लेकिन शिकायत करके नहीं, फेथ के साथ। कहो, मैं टूट सकती हूँ पर रुकूंगी नहीं, मैं रो सकती हूँ पर रुकूंगी नहीं। मैं भरोसा रखती हूँ कि यूनिवर्स मेरे लिए एक प्लान बना रहा है। शाहरुख के शब्द जो यूनिवर्स को सुनाई दिए वो थे, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं हार जाऊंगा,
मैं जानता था मुझे मौका मिलेगा, बस वक्त आने दो। मेरी माँ मेरी तकदीर है। मैं जो करता हूँ उसमें दिल लगा देता हूँ। यूनिवर्स दिल से काम करने वालों को देखता है। जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है, वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। शाहरुख ने अपने दर्द को बंद दरवाजों के पीछे नहीं छुपाया, उन्होंने उसे एनर्जी में बदला। यूनिवर्स को जो संदेश चाहिए होता है वो आंसुओं से नहीं, विश्वास से लिखा जाता है। अगर आप जिंदगी में बार बार गिर रहे हैं तो घबराइए मत, यूनिवर्स देख रहा है और एक दिन आपको ऐसी ऊंचाई देगा कि आप खुद से कहेंगे, शुक्रिया, मैंने हार नहीं मानी। शाहरुख खान की कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, ये सहनशीलता, लगातार प्रयास और कायनात की परीक्षा में खरे उतरने की कहानी है। क्योंकि यूनिवर्स हर उस व्यक्ति की परीक्षा जरूर लेता है जो उससे कुछ बड़ा मांगता है। कायनात की परीक्षा कैसे होती है? जब आप बड़े सपने देखते हैं, यूनिवर्स आपसे पूछता है, क्या तुम सच में इसके लायक हो? इस सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों, फैसलों और धैर्य से देना होता है। शाहरुख के जीवन में ये परीक्षाएं कई बार आईं। परीक्षा 1, पर्सनल लॉस, पिता की मृत्यु, एक ऐसा घाव जिसे वो कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। और फिर माँ की मृत्यु, जब उनकी पहली फिल्म बस शुरू ही हो रही थी। जहाँ कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, वहाँ शाहरुख ने खुद से कहा, अब मुझे ही सब कुछ बनना होगा। माँ, बेटा, बाप, सब। यूनिवर्स देख रहा था और चुपचाप उसकी आत्मा की गहराई नाप रहा था। परीक्षा नंबर 2, बॉलीवुड में बिना गॉडफादर के खड़ा होना। जब वो मुंबई आए तो उनके पास न पैसा था न पहचान। कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें देखते और कहते, तुम्हारे बाल घुंघराले हैं, तुम हीरो जैसे नहीं लगते। लेकिन उन्होंने जवाब दिया, हीरो दिखता नहीं, बनता है। ये जवाब नहीं था, ये यूनिवर्स को दी गई चुनौती थी। परीक्षा नंबर 3, विफलता का समय। 2000 के बाद कुछ समय ऐसा आया जब उनकी फिल्में लगातार असफल हो रही थीं। मीडिया ने लिखा, शाहरुख का दौर खत्म हो गया है, अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन शाहरुख ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, स्टार वो नहीं होता जो हर शुक्रवार जीते, स्टार वो होता है जो हर बार गिरकर फिर से उठे। यूनिवर्स ने देखा और फिर छक दे इंडिया आ गया। परीक्षा नंबर 4, स्वास्थ्य और पारिवारिक चुनौतियां। पीठ की सर्जरी, बार बार चोटें, पारिवारिक मामलों में कोर्ट केस, बच्चों के साथ विवाद। ये सब उस वक्त हुआ जब दुनिया समझ रही थी कि वो थक गए हैं। लेकिन यूनिवर्स को दिखा कि शाहरुख की आत्मा नहीं थकी थी, वो अब भी मैं हूं ना की तरह सबका सहारा बनकर खड़ी थी। यूनिवर्स का नियम है, जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी परीक्षा। यूनिवर्स चाहता है कि आप सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि उस मांग के लायक बने। और शाहरुख ने साबित किया कि वो उस हर परीक्षा के लिए तैयार हैं। शाहरुख की परीक्षा के बीच अफर्मेशंस, हर कठिन समय में उन्होंने खुद से कहा, ये वक्त है, गुजर जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूँ उसका परिणाम मिलेगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। इन शब्दों से यूनिवर्स को हर बार यही संकेत मिला कि मैं तैयार हूँ और हर बार खड़ा रहूंगा। यूनिवर्स का रिवॉर्ड जब परीक्षाएं पास हुईं, पठान ब्लॉकबस्टर, जवान इतिहास रचने वाली, डंकी संदेश देने वाली। इन फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस तोड़ा, बल्कि यूनिवर्स को धन्यवाद कहा। थैंक यू, आपने इंतजार कराया लेकिन लौटाया भी बहुत कुछ। अब शाहरुख ने तो अपनी परीक्षा पास कर ली, लेकिन आपका क्या? आइए आपकी तैयारी कैसे हो इस पर बात करते हैं। स्टेप 1, हर गिरावट को ग्रोथ मानो, ये वक्त मुझे मजबूत बना रहा है। स्टेप 2, शिकायत मत करो, संकल्प करो, यूनिवर्स मुझे तराश रहा है। स्टेप 3, हार के समय खुद को संभालो, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आगे भी जाऊंगा। स्टेप 4, हर दिन उठो, काम करो, यूनिवर्स को ये दिखाओ कि तुम तैयार हो। आपको भी यूनिवर्स आजमाएगा, लेकिन जो टिके रहते हैं, यूनिवर्स उन्हें ऐसा ताज देता है जो हमेशा चमकता है। शाहरुख आज जहां हैं, वो सिर्फ टैलेंट से नहीं पहुंचे, वो परीक्षाओं को पास करने की क्षमता से भी वहां पहुंचे हैं। यूनिवर्स हर सपने की कीमत मांगता है, और वो कीमत है धैर्य, मेहनत और विश्वास। शाहरुख ने हार नहीं मानी और यूनिवर्स ने उन्हें वो दिया जो हर इंसान सिर्फ कल्पना करता है। आप भी
अगर हार ना मानो तो यूनिवर्स आपके लिए भी तालियां बजा सकता है। अब हम बढ़ेंगे इस वीडियो के आखिरी मोड़ की तरफ, जहां हम शाहरुख की कहानी से निकले हुए कायनात के 7 रहस्यमय सूत्र सीखेंगे जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। अगर शाहरुख जैसा एक आम लड़का सपनों के भरोसे खुद को ब्रह्मांड की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस यूनिवर्स को समझो और उसके नियम से जुड़ो। फॉर्मूला नंबर 1, कल्पना। जो देखोगे वही बनोगे। मैं छत पर खड़ा होकर अपने नाम की भीड़ सोचता था, शाहरुख ने कहा। शाहरुख ने खुद को पहले मन में सुपरस्टार बनाया, तभी यूनिवर्स ने उन्हें असल में सुपरस्टार बनाया। एक्शन टिप: हर सुबह 5 मिनट अपने उस रूप को देखो जो तुम बनना चाहते हो, जैसे वो अभी तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा हो। फॉर्मूला नंबर 2, अफर्मेशंस। यूनिवर्स को शब्दों से निर्देश दो। मैं हीरो जैसा नहीं दिखता था, लेकिन मैंने खुद को हीरो बना दिया। यूनिवर्स तुम्हारे विचारों में नहीं, तुम्हारे शब्दों से फोकस लेता है। एक्शन टिप: हर दिन बोलो, मैं सफल हूँ, यूनिवर्स मेरी बात सुनता है, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ। फॉर्मूला नंबर 3, फेथ। जब कोई ना हो, यूनिवर्स को साथ ही मानो। शाहरुख ने कहा कि मेरे माँ बाप मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन अब यूनिवर्स खुद उन्हें मेरे माध्यम से देखता है। जब कोई नहीं होता, यूनिवर्स को साक्षी बना लो, उससे कहो अब तू ही मेरा परिवार है। एक्शन टिप: फेथ रखो कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है। फॉर्मूला नंबर 4, इंस्पायर्ड एक्शन। सिर्फ सपना मत देखो, पसीना भी बहाओ। मैंने काम से कभी डर नहीं खाया, मैंने एक्टिंग को अपना धर्म बना लिया। यूनिवर्स तुम्हारी मेहनत को रिवॉर्ड देता है, लेकिन उसे चलती ट्रेन में बैठना पसंद है, खड़ी नहीं। एक्शन टिप: हर दिन छोटे कदम लो। एक्शन प्लस इमोशन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। फॉर्मूला नंबर 5, रेजिलियंस। मतलब गिरो लेकिन उठो भी। शाहरुख का माइंडसेट था, मैं भी टूटता हूँ लेकिन मैं बिखरता नहीं। शाहरुख की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी वापसी। यूनिवर्स उनकी आत्मा की जिद को देखता था और फिर वो हर बार उन्हें पहले से ऊंचे लौटते दिखते थे। एक्शन टिप: जब कोई बोले तेरे बस का नहीं है, तब खुद से बोलो अब करके दिखाना ही पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 6, इमोशंस इज इक्वल टू एनर्जी इन मोशन। मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं महसूस करता हूँ, ऐसा माइंडसेट था उनका। यूनिवर्स केवल शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावनात्मक कंपन यानी वाइब्रेशन से जुड़ता है। इसीलिए जब विजुअलाइज करो तो उसमें घुल जाओ, सिर्फ सोचो नहीं, रो, हंसो, झूमो, वो सब जैसे वो हकीकत हो। फॉर्मूला नंबर 7, ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स को धन्यवाद दो। पहले से मैं बहुत लकी हूँ, यूनिवर्स ने मुझे बहुत दिया है। ऐसा जो लोग यूनिवर्स को पहले से धन्यवाद दे देते हैं, यूनिवर्स उन्हें और देता है। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखो जिनके लिए आभारी हो। कुल मिलाकर दोस्तों, यूनिवर्स कोई जादू नहीं, ये तुम्हारे भीतर का उत्तर है। शाहरुख की कहानी बताती है कि अगर तुम सच्चे हो, भावनाओं से जुड़े हो और खुद पर भरोसा रखते हो, तो यूनिवर्स को तुम्हें सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम अपने सपनों को पूरे दिल से चाहते हो तो यूनिवर्स भी एक कलाकार बन जाता है और वो तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट लिखता है। स्क्रिप्ट तुम्हारी कामयाबी की, अब तुम्हारी बारी है। आप चाहो तो यूनिवर्स की लिखी स्क्रिप्ट पर काम कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो और जीत सकते हो। ये केवल शाहरुख की कहानी नहीं थी, ये सफलता की कहानी आपकी भी बन सकती है और हर एक सफल इंसान की है। यूनिवर्स इंतजार कर रहा है कि आप विजुअलाइज करें, अफर्म करें, इंस्पायर्ड एक्शन लें और कभी हार न माने, क्योंकि अगर एक दिल्ली का लड़का दुनिया जीत सकता है तो आप क्यों नहीं। दिल से मांगो, यूनिवर्स हाँ कहेगा। शब्दों से बोलो, यूनिवर्स सुनेगा। भावनाओं से जुड़ो, यूनिवर्स गले लगाएगा। और जब तुम कभी हार ना मानो, यूनिवर्स तुम्हारे रास्ते में सितारे बिछा देगा। धन्यवाद, नमस्कार। अब आपकी बारी है।